नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की केस स्टडी। आज आपको बताऊंगा कि अपडेटेड रिटर्न में पिछले 3 साल के टीडीएस रिफंड को आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर आपका टीडीएस रिफंड है और आपने क्लेम नहीं किया है तो अंडर सेक्शन 139(8)A के अंदर टीडीएस रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। लाइव केस स्टडी लेकर आया हूँ मैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने अभी एक एसएससी का 3 साल का रिफंड कराया। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। आईटीआर को फाइल करते वक्त हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाते हैं, और ये मैंने अभी एक एसएससी की आईटीआर फाइल करी है। पीछे से वो डॉक्टर हैं, ठीक है। अभी हुआ क्या था, उनका 3 साल का बेसिकली 2 साल का टीडीएस रिफंड था जो उन्होंने क्लेम नहीं किया, भूल गए, आईटीआर फाइल करना भूल गए या अदर रीज़न की वजह से भी। तो अंडर सेक्शन 139(8)A के अंदर यहाँ पे हम लोग आईटीआर को फाइल करते हैं। 139(8)A में क्या होता है, हम पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, और अगर किसी का टीडीएस रिफंड होता है तो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन टीडीएस रिफंड में भी कुछ सिचुएशंस होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, वो बेसिकली वो प्रोफेशन में थे, तो जो भी इनकम वो अर्न करते थे, कंपनी उनका टीडीएस काटती थी। टीडीएस काट के इनको पैसा मिलता था इनके प्रोफेशन का। तो जो टीडीएस कटा था उसका इन्होंने क्लेम करना छोड़ दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग मैं बता दूं 40,000 का टीडीएस था, ठीक है, और 10% के हिसाब से 194J में कटा था, लगभग 4 लाख की इनकम थी। तो यहाँ पे 40,000 का टीडीएस क्या हुआ है, आईटीआर फाइल करी है अपडेटेड में 139(8)A के अंदर, लेकिन टीडीएस के रिफंड को क्लेम नहीं किया, टीडीएस के अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड होकर फ्यूचर ईयर में चला जाता है। फिर फ्यूचर ईयर के अंदर, क्योंकि फ्यूचर ईयर की आईटीआर अलाउ होती है रिफंड के लिए, आप अपडेटेड रिटर्न में टीडीएस की रिफंड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर फ्यूचर ईयर में उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, टीडीएस का जो रिफंड था उसको कैरी फॉरवर्ड किया। जब आप टीडीएस का रिफंड कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो जो इनकम ऑफर है उस टीडीएस के लिए, तो उस इनकम को भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, यानी इनकम भी कैरी फॉरवर्ड होगी और टीडीएस भी कैरी फॉरवर्ड होगी। तो वो इनकम और टीडीएस दोनों ही कैरी फॉरवर्ड होकर फ्यूचर ईयर में चले गए। 40,000 का टीडीएस था, वो फ्यूचर ईयर में चला गया, ठीक है। मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर मैंने इसका रिफंड क्लेम किया। अपडेटेड रिटर्न में टीडीएस का रिफंड किसका किसका नहीं मिलेगा, या किस किस अमाउंट को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो जो देखो, जो नॉन सैलरी वाले टीडीएस होते हैं ना, अगर आपका नॉन सैलरी का टीडीएस है, 26 ईयर्स में आपका आ रहा है, नॉन सैलरी का टीडीएस है, उसका ही अमाउंट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और नॉन सैलरी के अलावा, यानी सैलरी के ऊपर कोई टीडीएस है तो उसका आप रिफंड नहीं ले सकते पिछले 3 साल का। सैलरी के अलावा कोई टीडीएस का रिफंड है उसका आप ले सकते हैं, और गारंटेड मैं करा सकता हूं। इस एसएससी को भी, ये जो डॉक्टर साहिबा हैं, इनको भी बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि आपका नहीं होगा, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला उनको नहीं होगा, तो मुझ पर उन्होंने विश्वास किया और मैंने इनका रिफंड क्लेम कराया। 40,000 का अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ। फिर करंट ईयर की आईटीआर फाइल करी, असेसमेंट ईयर 24-25 की, ये 23-24 का था जो वो फाइल नहीं कर पाए थे। तो 23-24 की आईटीआर मैंने 139(8)A के अंदर फाइल किया, और 24-25 में जो करंट ईयर की आईटीआर है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, विद इन द ड्यू डेट, देख सकते हैं विद इन द ड्यू डेट हमने फाइल कर दिया है इस आईटीआर को। और जो इनकम था वो डिक्लेयर किया, और जो टीडीएस था वो रिफंड क्लेम किया हम लोगों ने। लगभग इसका जो टीडीएस था इनका 1,21,499 पिछले साल का टीडीएस प्लस करंट ईयर का टीडीएस मिला के हो गया था, यानी 1,21,500 का टीडीएस दोनों साल का मिला के इनका हो गया था। और 1,21,500 का मैं पूरा का पूरा टीडीएस मैंने इनका रिफंड कराया है। और ये जो अमाउंट है 1,21,500, ये पूरा उनके सीधा बैंक खाते में आ गया है, ठीक है। तो हम अपडेटेड रिटर्न में आईटीआर फाइल करते हैं, और आईटीआर के अंदर टीडीएस का जो कैरी फॉरवर्ड होता है, टीडीएस का जो रिफंड होता है, उसे कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर ईयर में लेके आते हैं। ये इनका 2 साल का था, किसी का हो सकता है 3 साल का हो, तो 3 साल तक का हो जाएगा। 2 साल अपडेटेड रिटर्न में जाएगी और 1 साल करंट ईयर असेसमेंट ईयर की आईटीआर जाएगी, उसके अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग की, तो वो ले सकते हैं। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा पेड सर्विसेज मिलती है, जहाँ पे आप अपडेटेड रिटर्न में अपने रिफंड को क्लेम करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, इसका टीडीएस रिफंड कैरी फॉरवर्ड किया, इनकम जो ऑफर थी वो भी कैरी फॉरवर्ड किया, और करंट असेसमेंट ईयर यानी 24-25 के असेसमेंट ईयर में लेके आए और उसको डिक्लेयर किया, इनकम को डिक्लेयर किया, और उसके बाद टीडीएस के रिफंड को क्लेम किया। तो 1,21,500 का टीडीएस का रिफंड ये इनके अब बैंक खाते में आ चुका है। इसका इंटीमेशन भी आया, और इंटीमेशन में बोल दिया कि भाई आपका ये रिफंड है, आपको अलाउ किया जाता है, और ये आपके बैंक खाते में आ जाएगा। और बैंक खाते में इनके सक्सेसफुली
रिफ़ंड आ गया। और ये डॉक्टर साहिब आए तो इन्होंने मेरे को थैंक यू भी काफ़ी बोला कि सर सबने मना कर दिया था लेकिन आपने करा दिया। मुझे खुशी मिली उनके काम को करके। अपडेटेड रिटर्न के अंदर टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि टीडीएस रिफंड क्लेम नहीं कर सकते तो उसको मेरे पास लेके आओ। आप अपडेटेड रिटर्न में टीडीएस रिफंड को क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।